Hello and welcome. My name is Dr. Devashish Sharma. I am a practicing spine surgeon and I welcome you all to this episode number 22 of Ask Dr. Devashish Sharma series. So without wasting time, let's start with the first question. पहला सवाल पूछा है सोनू जी ने ये पूछा है कि उनको डिस्क प्रॉब्लम तो है लेकिन उससे सिर्फ बैक पेन होता है और पेन लेग्स में नहीं जाता, तो क्या उनको सर्जरी कराने की जरूरत है? तो सोनू जी, जैसा आप बता रहे हैं, आई विल गो विद योर वर्ड, मैं आपकी बातों को ही समझता हूं कि सिर्फ डिस्क प्रॉब्लम है, आपको कोई लिस्थेसिस नहीं है, कोई बोन प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोनी इनसफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ डिस्क बाहर आई है और वो आपके पैरों में नहीं जा रहा, आपको लेटरिन बाथरूम की दिक्कत नहीं है, आपको चलने में दिक्कत नहीं है और आपको ज्यादा देर बैठने में दिक्कत नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। आप दवाई से, एक्सरसाइजेस से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, योगा से और फिजियोथेरेपी से एंड इवन कायरोप्रैक्टिस से, इन सब चीज़ों की कम और ज़्यादा हेल्प लेके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और किसी भी सर्जरी की कोई भी ज़रूरत, मैं आशा करता हूँ, आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। हालांकि उन केसेस में जिनमें बहुत सीवियर बैक पेन है, जिनमें पेशेंट बैठ नहीं पाता, जिनमें पेशेंट आके झुक के काम नहीं कर पाता, पेशेंट को जर्की ट्रैवल से दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को लेग पेन बहुत ज़्यादा है या स्ट्रेट लेग पॉजिटिव आने लगता है, ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी रेकमेंड करने लग पड़ती है। या फिर उन केसेस में जिसमें मैंने जो आपको मोडालिटीज बताई, जैसे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, दवाई, कायरोप्रैक्टिस, ये सब ट्रीटमेंट अगर फेल होने लगे तो भी सर्जरी रेकमेंड करनी पड़ती है। और सर्जरी एक अच्छा इलाज है जिससे कि पेशेंट को इंस्टेंट और अच्छा फायदा मिल पाता है, लेकिन जरूरी नहीं सबको उसकी जरूरत पड़े। इनफैक्ट मेरी प्रैक्टिस में बहुत कम लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ज्यादातर पेशेंट्स बिना सर्जरी के बहुत अच्छी तरह ठीक हो पाते हैं। सवाल माया देवी जी ने पूछा है, वो कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने पूछा है कि उनको काफ़ी कमर दर्द रहता है और एमआरआई कराने पे L5-S1 में दिक्कत आई है। वो ये जानना चाहती हैं इसका क्या सोल्यूशन है और ये कैसे ठीक होगी। तो देखिए, L5-S1 लास्ट मोशन सेगमेंट होता है या आखिरी रीढ़ की हड्डी होती है जिस पे मोशन होता है। इस पे नेचुरली ज़्यादा भार लगता है क्योंकि आखिरी ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बाद रीढ़ की हड्डी में कोई भी मोशन नहीं होता। तो कई बार इस एरिया में L4, L5 या L5-S1 में कई पेशेंट को डिस्क की समस्या या फिर रीढ़ की हड्डी के फिसलने की समस्या आती है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर मरीजों को फिजियोथेरेपी से मैनेज किया जा सकता है, एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सब कुछ दे रहे हैं और फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है, तो फिर हम कई केसेस में कायरोप्रैक्टिस या फिर स्पाइनल इंजेक्शंस भी देते हैं और यही ट्रीटमेंट्स 99 या 98% लोगों को ठीक कर देते हैं। बहुत रेयर केसेस में यदि आप किसी भी तरह ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है जिससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं, बहुत ही प्रिडिक्टेबल या फिर हिसाब से कैलकुलेट किए हुए रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं और पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। तो माया दीदी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो सकती हैं। आपको बस ज़रूरत है कि आप अपने एमआरआई को किसी अच्छे स्पाइनल सर्जन से डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में समझें और उसके बाद अपने इलाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक यूट्यूब हैंडल है टारगेट, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन वो 22 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं और उन्होंने ये बताया है कि उनको स्कोलियोसिस का है और जो स्कोलियोसिस है उसका एंगल माइल्ड है। तो माइल्ड एंगल स्कोलियोसिस में वो ये जानना चाहती है कि क्या एक्सरसाइज से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन तरह की स्कोलियोसिस होती है। मॉडरेट और मॉडरेट सीवियर स्कोलियोसिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। माइल्ड स्कोलियोसिस में हम सर्जरी नहीं करते और पेशेंट को एक्सरसाइज और थेरेपीज बताते हैं जिससे कि थोड़ा करेक्शन होता है। पर ये कहना ये पूरी तरह करेक्ट हो जाएगा या ये पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होता है। डिपेंड करता है बॉडी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्पाइन कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कभी कभी काफ़ी अच्छा करेक्शन कई पेशेंट्स को मिल जाता है एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ब्रेसेस से, कभी कभी करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। अगर स्कोलियोसिस नहीं भी करेक्ट होता तो भी आप लाइफस्टाइल 100% नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी ओल्ड एज हो, चाहे वो आपकी उम्र बढ़ने की बात हो, चाहे आपका वजन उठाने का काम हो, कोई भी काम हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे योगा, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी फूड हैबिट से नॉर्मली चला सकते हैं। 100% नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोगों की चलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल किसी भी तरह इफेक्टेड होगी, तो आपको हीन भागना से दूर रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। माइल्ड स्कोलियोसिस बहुत ही नॉर्मल चीज है और वो उसका किसी भी तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो डू नॉट वरी,
एंड बी हैप्पी अबाउट इट। आपके स्कोलियोसिस एंगल ज़्यादा नहीं है तो इससे सबसे अच्छी बात है, आपको बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं है, जिसमें कई बार पेशेंट्स को फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्कोलियोसिस करेक्शन के बाद स्पाइन फ्यूज हो जाती है और स्पाइन मूव नहीं करती। आपके पास मोबाइल स्पाइन है, ये बहुत ही लकी और अच्छी बात है। सो डू नॉट वरी एट ऑल। आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है राजीव ढाका जी ने। उन्होंने पूछा है कि 2012 में उनकी एक स्पाइन सर्जरी हुई थी जो कि ओपन तकनीक से की गई थी और अब उनको फिर से पेन आ गया है, तो क्या उनकी फिर से स्पाइन सर्जरी हो सकती है? राजीव जी, आपकी स्पाइन सर्जरी फिर से जरूर हो सकती है और रिवीजन स्पाइन सर्जरी बहुत नॉर्मल है। स्पेशली जो ट्रेन्ड स्पाइन सर्जन्स होते हैं, जो डेडिकेटेडली स्पाइन सर्जरी ही करते हैं, उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है रिवीजन स्पाइन सर्जरी करना। हम लोग बहुत सारी स्पाइन सर्जरीज रिवीजन करते हैं जिसमें पहली सर्जरी या तो फेल हो गई होती है या टाइम रहते उसका टाइम या मियाद खत्म हो गई होती है, या फिर कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को आया होता है, जैसे इन्फेक्शन, इम्प्लांट का टूट जाना या इम्प्लांट का लूज हो जाना या कोई नर्व का फिर से दबना, पैरों में दर्द जाना। ऐसे केसेस में हम कई बार रिवीजन स्पाइन सर्जरी करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे पाते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी ओपन स्पाइन सर्जरी हुई है तो जरूरी नहीं है कि आपकी दूसरी स्पाइन सर्जरी भी ओपन हो। आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से या फिर एंडोस्कोप के माध्यम से भी आपकी सर्जरी हो सकती है, पर यह भी हो सकता है कि आपको फिर से ओपन स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़े। डिपेंड करता है कि आपकी पहली स्पाइन सर्जरी कैसी हुई थी, डिपेंड करता है कि आपकी पहली स्पाइन सर्जरी के बाद आपको कितने % आराम है, और डिपेंड करता है कि अब आपको किस तरीके की सर्जरी की जरूरत है। अगर आपकी रिवीजन स्पाइन सर्जरी में इम्प्लांट को बढ़ाना है या ज्यादा लगाना है तो हो सकता है आपको ओपन स्पाइन सर्जरी की जरूरत होगी। अगर आपको फिर से सिर्फ नस पे दबाव है और डीकम्प्रेस करना है तो हो सकता है वो एंडोस्कोप से ही हो जाए। सो इट वेरी मच डिपेंड्स कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की है और उसका किस तरह का रिजल्ट हम लेना चाहते हैं। तो सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आपके नए MRI स्कैन, CT स्कैन, एक्सरेज हों, आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग हो और एक स्पाइन सर्जन आपको फिजिकली डिटेल में एग्जामिन करे, और तब जाके वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या रिजल्ट आपके लिए बेस्ट है, और वो आपको बताएंगे जो भी आपके स्पाइन सर्जन होंगे और आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। बट मेरा काम यहाँ पर यह है आपको ये बताना कि रिवीजन स्पाइन सर्जरी पॉसिबल है, अच्छे रिजल्ट के साथ पॉसिबल है, और पेशेंट हमेशा ठीक हो सकता है, कोई भी डरने की बात नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैंने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करी, और अगर आपको लगता है कि ये सारे सवाल, ये सारे जवाब आपको किसी भी तरह हेल्प करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो भेजिएगा। जो भी सवाल हमें लगता है बहुत जल्दी और इम्पॉर्टेंट है उनको हम आंसर करेंगे, और जितना टाइम मिलेगा मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर से मिलता हूँ एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, and lots of love to all my viewers. Thank you very much again. Thank you.